सोचो एक ऐसा समुद्र जिसके बीचों बीच एक लड़की अकेला निकल पड़ती है। उसके पास ना कोई सेना है, ना कोई हथियार और ना ही उसे पता है कि आखिर उसे जाना कहाँ है। लेकिन उसे एक ऐसा मिशन दिया गया है जिसे पूरा करने में अगर वो असफल हुई तो सिर्फ उसका परिवार नहीं बल्कि उसका पूरा द्वीप तबाह हो जाएगा। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर समुद्र ने मोहाना को ही क्यों चुना है। कहानी शुरू होती है एक छोटे से खूबसूरत द्वीप से जहाँ मोहाना नाम की एक लड़की रहती थी। बचपन से ही उसका रिश्ता समुद्र से कुछ अलग था। बाकी लोगों के लिए समुद्र सिर्फ पानी था, लेकिन मोहाना को लगता था कि समुद्र उससे बुला रहा है। उसके पिता गांव के मुखिया थे और उनकी सबसे बड़ी चिंता थी कि मोहाना कभी समुद्र के अंदर खतरा ना उठाए। लेकिन मोहाना जितना समुद्र से दूर रहने की कोशिश करती उतना ही समुद्र उसे अपनी तरफ खींचता चला जाता है। एक दिन मोहाना की दादी उसे एक ऐसी जगह पे ले जाती हैं जहाँ उसके पूर्वजों की पुरानी नाव छुपी थी और यही मोहाना को पता चलता है कि उसके पूर्वज हमेशा से समुद्र यात्री थे। लेकिन फिर उन्होंने समुद्र की यात्राएं बंद क्यों कर दी? इसका जवाब एक पुरानी कहानी में छुपा था। कई साल पहले महोबी नाम का एक बेहद ताकतवर देवता था। उसने इंसानों की मदद करने के लिए एक देवी का जादुई हृदय चुरा लिया। लेकिन हृदय चुराने के बाद महोबी पर एक भयानक मुसीबत आ गई और उसके बाद समुद्र में अंधेरा फैलने लगा, फसलें खराब होने लगी, मछलियां गायब होने लगी और धीरे धीरे मोहाना द्वीप पर इसका असर दिखाई देने लगा। अब मोहाना को समझ आ गया कि उसके गांव के बचाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि उस देवी का हृदय वापस करना होगा। तो इसके लिए उसे महोबी को ढूंढना होगा और यही काम लगभग सबसे असंभव था। फिर मोहाना अपनी नाव लेकर अकेली समुद्र में निकल पड़ती है। लेकिन समुद्र की यात्रा शुरू होते ही उसकी मुलाकात महोबी से हो जाती है। महोबी खुद को दुनिया का सबसे महान योद्धा समझता है और शुरुआत में मोहाना की कोई भी मदद करना नहीं चाहता, लेकिन मोहाना उसे किसी भी तरह अपने साथ चलने पर मजबूर कर देती है। अब दोनों का लक्ष्य एक ही है कि उस देवी का हृदय वापस करना। लेकिन रास्ते में एक के बाद एक ऐसी मुसीबत आने लगती है जिससे निकलना आसान नहीं था। पहले उसका सामना समुद्री डाकू जैसे खतरनाक दुश्मनों से होता है, फिर उन्हें एक समुद्री राक्षस के इलाके में जाना पड़ता है और फिर यही महोबी का सबसे बड़ा राज सामने आता है। जिस महोबी को पूरी दुनिया एक महान देवता समझती है, वो असल में अपने अंदर एक गहरा दर्द छुपाए हुए बैठा है। उसे लगता है कि इंसानों ने उसे कभी स्वीकार ही नहीं किया था, इसलिए उसने अपनी ताकत के दम पर खुद को साबित करने की कोशिश की थी। लेकिन मोहाना उसे समझती है कि किसी को महान साबित करने के लिए पूरी दुनिया की मंजूरी की जरूरत नहीं होती। दोनों आखिरकार उस जगह पहुंचते हैं जहां उस देवी का हृदय वापस करना था। लेकिन तभी पता चलता है कि असली खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। उसके सामने एक बेहद शक्तिशाली राक्षसी जीव खड़ा था। टूका महोबी पूरी ताकत से उससे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन टूका इतनी शक्तिशाली होती है कि महोबी की जादू ताकत उसके सामने कमजोर पड़ जाती है। मोहाना को एहसास होता है कि अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो सब खत्म हो जाएगा। और तभी कहानी का सबसे बड़ा रहस्य सामने आता है। मोहाना देखती है कि उस देवी के शरीर पर वही निशान है जो तैप्ती के हृदय से जुड़ा हुआ था और अचानक उसे समझ आता है कि टेका कोई अलग राक्षस नहीं है बल्कि खुद वह तैप्ती है। और हृदय चोरी होने के बाद तैप्ती अपनी असली पहचान और शक्ति को खो चुकी थी। उससे और दर्द ने उसे तैप्ती का बना दिया। अब मोहाना पीछे हटने की कोशिश नहीं करती। वो अपना हथियार उठाने की बजाय धीरे धीरे टोका की तरफ बढ़ती है और उसके सामने जाकर कहती है, मुझे पता है कि तुम कौन हो। और मोहाना उसके सामने जाकर हृदय वापस रख देती है और उसी पल उस देवी का रूप बदलना शुरू हो जाता है। जिस राक्षस से पूरी दुनिया डरती थी वही वापस तैप्ती बन जाती है। समुद्र शांत हो जाता है, अंधेरा खत्म होने लगता है और फसल वापस शुरू करना। लेकिन अंत में वही लड़की अपने पूरे लोगों की राह बन जाती है। और शायद यही वजह है कि समुद्र ने उसे चुना था, क्योंकि उसे किसी योद्धा की नहीं बल्कि एक ऐसी लड़की की जरूरत थी जो हर डर के सामने भी चीज को पहचान सके। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।